मेरे सभी देश निवासियों, देश में रहने वालों, सब कुछ तो तुम्हारा है, लेकिन समझ बिना दुख जीवन तुम्हारा है। क्योंकि आप जो है समझ जाइए और सभी एक होकर इन लोगों को निकालो यहाँ से। ये बहुत गरीबों के दुश्मन हैं, संसार के दुश्मन हैं, ये सभी के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं ये लोग। तो इसीलिए जिसको कुछ भी नहीं पता इस संसार के अंदर क्या करना चाहिए, तो ऐसा सभी को जानना चाहिए। सभी मतलब जानते हैं तो जानना ही ज़रूरी है। इनको हटाओ, बाहर निकालो। कुछ भी कुर्बानी जो है सब मिल के दे सकते हैं। तो इसलिए ये लोग बहुत गद्दारी के पात्र हैं, जिसको सारा देश का बर्बाद कर दिया। अगर बर्बाद कोई करता है तो तुम्हारी आँख तो नहीं मिची, तुझे दिख तो रहा है, सभी उसमें लगे। अगर कोई नहीं लगता है तो वो भी पाप का अधिकारी है। कोई भी किसी भी जाति का है, किसी भी तरह का है, तो अच्छा जानने के लिए तो सभी को ही लगना चाहिए। वैसे आपकी मर्ज़ी है। तो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब की कलम चली थी जब, सभी को ही बाबा साहब ने कहा था कि सभी काश्तकार होने चाहिए और सभी के पास मतलब ज़मीन होनी चाहिए। कोई भी है, पंडित है, जाट है, घरनोई है, गुज्जर है, सभी को जो पटा नहीं है, जिसके पास जो बीज रहा है वो काश्तकार वही है। तो इस सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। अब देखो, पहले देखो कितनी गलत बात है। पहले अपना मतलब बनाया, कब्जा किसी को बिठा दिया, भी खाली ज़मीन पड़ी है, बैठ जाओ। तो उसके बाद इन लोगों को उनके मकान तोड़ दिए। मकान अगर खाली ज़मीन है तो नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा संसार का क्या करोगे जिसके अंदर इंसान की कदर, इंसानियत नहीं छोड़ते, तो हमारा क्या मतलब है तुम्हारे से। तो सभी ने मतलब समझना है। सभी जात पात जो कुछ है, खैर मैं तो नहीं मानता जात पात जो है नहीं होती, जात पात होती भी है। क्योंकि अगर बाबा साहब ने तो नहीं दिखाई जात पात, बाबा साहब ने सभी को ही मतलब काश्तकार बनाया। तो सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? किसी को मिला, किसी को ना मिला, तो सबका ही बाबा साहब ने देखो कितना, कोई दो कनाल ज़मीन नहीं देता। तो बाबा साहब ने ऐसी कलम चलाई जिसके सभी ज़मीन के मालिक बना दिए। लेकिन उस सरकार का देना ना देना उसी का था। लेकिन बाबा साहब ने तो बहुत ही अच्छा मतलब कारण बनाया। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि भाई समझे, एक चमार ही दुनिया में भला कर सकता है, और तो कोई
कर ही नहीं सकता। इसलिए भाई आप सभी मिलकर प्रधानमंत्री जो है चमार को बनाओ, क्योंकि चमार जो है एक बहुत ईमानदार आदमी है जो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। बाबा साहब थे, उनको किसी को ये नहीं पूछा। बाबा साहब ने कहा भी जो ज़मीन बीतता है, काश्तकार है, वो ज़मीन उसी की है। तो बाबा साहब ने तो बहुत किया, लेकिन ऐसा तो ये लोग तो नहीं कर सकते जो किसी को रहने भी नहीं देते। देखो कितना घटिया है। फिर तुम इन लोगों के साथ तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हें इंसानियत का कोटा, इंसानियत का जीवन को, इंसानियत की कारण को नहीं जान सकते? क्यों नहीं जान सकते? अरे समझ जाओ, बाबा साहब ने कहा था वह हमें मतलब खाली शैतान दो, क्योंकि तुम्हें हमारे साथ धोखा करूँगी। उसके बाद इन्होंने धोखा किया, ना ही किसी को ज़मीन दी, किसी को मिल गई, किसी को नहीं। तो इन्हों को बहुत धोखा किया। इस सरकार ने अब भी धोखा मतलब शुरू है। तुम कहाँ घूमते हो? तुमने भी पता होना चाहिए कौन आदमी सही है, कौन गलत है। बाबा साहब ने देखो कितनी मतलब अच्छा सिस्टम बनाया है। कोई एक कनाल ज़मीन नहीं दे सकता बसने के लिए। बाबा साहब ने पटे के पटे उस पर अपनी कलम मार दी। सभी जातियों, भेदभाव कहाँ है? बाबा साहब को ने तो नहीं किया भेदभाव, तो आप पहचानो। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और आप इस कारण को जानिए कि सभी होकर इस घटियापन को दूर करो। ये एक बहुत बड़ा संसार में बहुत कुछ है, लेकिन इन लोगों ने अपना सारा टक का सम्मान बना दिया है। तो सभी से मैं जय भीम, जय भारत।